मैं राजश्री वर्मा और आप लोग के सामने आज मैं एक सब्जेक्ट हिस्ट्री लेके आया हूँ। आज हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री की सिलेबस क्या है और हिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री की खोजकर्ता कौन है, यानी हिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन है, उसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग सबसे पहले हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि इतिहास के जो जनक है वो उसे किसे किसे कहा गया है। तो हिस्ट्री के जो फादर हैं उनका नाम है हीरोडोटस। क्या नाम है? हीरोडोटस। यानी हीरोडोटस जो है वो क्या है? हिस्ट्री के फादर है। हीरोडोटस वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री। देखिए हमारे हिस्टोरियंस जो है हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। पहला भाग जो है वो कहलाता है आपका एंशिएंट इंडिया। कौन सा इंडिया? एंशिएंट इंडिया, जिसे हम लोग हिंदी में प्राचीन काल कहते हैं, यानी प्राचीन भारत कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारा मेडिवल इंडिया। कौन सा इंडिया? मेडिवल इंडिया, जिसे हम लोग मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो आपका कहलाता है मॉडर्न इंडिया। कौन सा इंडिया? मॉडर्न इंडिया, जिसे हम लोग आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। देखिए हम लोग एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट इंडिया में हमें पढ़ना है हड़प्पा की खोज और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो की खोज। हड़प्पा की खोज से शुरू होगी ये कहानी और अंत होती है ये जाकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म की खोज कैसी हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये हमारा एंशिएंट इंडिया का टॉपिक होगा। मेडिवल इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे इस्लामिक रिलीजन के बारे में, यानी कैसे इस्लाम जो है भारत में आता है, यानी दिल्ली सल्तनत से ये स्टोरी स्टार्ट होगी और ये मुग़ल सल्तनत यानी मुग़ल एम्पायर तक ये जो स्टोरी है इसमें जाएगी। और मॉडर्न इंडिया जो आधुनिक भारत कहलाता है, इसमें हम लोग हमारे देश की आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा देश जो है आज़ाद होने के लिए किन किन संघर्षों का सामना किया था, उसके बारे में जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग मेडिवल इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। मेडिवल इंडिया में हमें क्या पढ़ना है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग मेडिवल इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मेडिवल इंडिया में हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मेडिवल इंडिया जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से। कब से शुरू होती है? दिल्ली सल्तनत से। लेकिन हम लोग इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अरब और तुर्क इन्वेजन इन इंडिया, तो हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितनी सल्तनत आई, यानी कितनी डायनेस्टीज जो है भारत में रूल की। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद फिर कौन सा एम्पायर जो आया वो भारत में रूल किया मेडिवल इंडिया में। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है इंडिया में वो होती है 1206 AD से लेकर 1526 AD, यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत में कौन सा सल्तनत रहता है? दिल्ली सल्तनत की पीरियड होती है। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी रूल करती है। कितनी डायनेस्टी शासन करती है? टोटल 5 डायनेस्टी शासन करती है। पहला जो डायनेस्टी होती है, यानी पहला जो डायनेस्टी होता है वो कहलाता है स्लेव डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। स्लेव डायनेस्टी, इसका जो टाइमिंग है भारत में रूल करने का वो है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। यानी गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी इंडिया में कब से कब तक रूल करती है? 1226 AD से लेकर 1219 AD तक। उसके बाद दूसरा जो डायनेस्टी आती है, यानी दूसरा जो वंश आता है उसे हम लोग कहते हैं खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश, जो 1219 AD से शुरू होकर 1320 AD तक चलती है, यानी 1290 ईस्वी से शुरू होकर 1320 ईस्वी तक चलती है। उसके बाद फिर तीसरा डायनेस्टी आती है, उसका नाम है तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश, जो भारत में कितनी ईस्वी से कितनी ईस्वी तक शासन करती है? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक भारत में शासन करती है। चौथा जो है वो है आपका सैयद डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी, यानी सैयद वंश, जो भारत में 1414 ईस्वी से शुरू होकर 1451 ईस्वी तक शासन करती है, यानी 1414 AD से लेकर 1451 AD तक इंडिया में रूल करती है। उसके बाद लास्ट जो है वो है आपका लोधी डायनेस्टी, यानी लोधी वंश, जो भारत में 1451 से स्टार्ट होकर 1526 AD तक भारत में रूल करती है। यानी हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने डायनेस्टी थे, टोटल कितने वंश थे? 5 वंश थे। पहला जो कहलाया वो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। दूसरा जो कहलाया खिलजी डायनेस्टी, जिसे हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तीसरा कहलाया तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक वंश। चौथा कहलाया सैयद डायनेस्टी, जिसे सैयद वंश के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो है लोधी डायनेस्टी, जो
लोधी वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो पहली डायनेस्टी है यानी पहला जो वंश है वो कौन कहलाता है, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। और अंतिम वंश जो है, अंतिम डायनेस्टी है उसे हम लोग कहते हैं लोधी वंश। ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत की जैसे ही 1526 ईस्वी में समाप्ति होती है वैसे ही भारत में मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है। और मुगल साम्राज्य का भारत में स्थापना कब होता है, 1526 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत में किसका शासन चलता है, मुगलों का शासन चलता है। 1707 तक मुगल का शासन कहने का मतलब ये है कि 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद पूरा मुगल एम्पायर जो है यानी मुगल साम्राज्य जो है वो क्या होना पड़ता है, कमज़ोर होना पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग 707 तक जो है मुगल एम्पायर के पीरियड को जानते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे पढ़ेंगे अरब इन्वेजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। थैंक यू।